नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी राजनीतिक दलों को उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष की न सिर्फ तलाश है बल्कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने को लेकर सभी राजनीतिक दलों के तमाम नेता दावेदारी कर रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं से जुगाड़, सेटिंग सब कुछ किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी नेता को जिम्मेदारी मिलने के बाद सभी राजनीतिक दलों में प्रदेश संगठन का भी गठन किया जाएगा। पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है। तो ऐसे में सियासी दलों में चल रही अंदरूनी दावेदारी के बीच क्या सियासी दलों को मिलेगा ऐसा प्रदेश अध्यक्ष जो पार्टी की नैया पार कराएगा, या फिर जो अंदरूनी कलह है, अंदरूनी सियासत है, मारामारी है, एक दूसरे की टांग खिंचाई है, ये अध्यक्ष के पद पर वो नाम या वो शख्स नहीं विराजमान होने देंगे जो वाकई पार्टी की नैया पार कर सकता है। तो इन तमाम चीजों पर करेंगे हम चर्चा, क्योंकि जाति का भी ध्यान रखना है, नाम का भी ध्यान रखना है और उसका काम ऐसा हो कि वो पार्टी की नैया पार कराए। तमाम चीजें होंगी। पहले आप रिपोर्ट देखिए। यूपी की सियासी फिजाओं में एक सवाल बार बार फिर लोगों की जुबान पर है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन। यूं तो यूपी का सियासी मौसम इन दिनों अपने शबाब पर है। विधानसभा चुनाव का शोर थमा ही था कि एमएलसी चुनाव आ गए और अब सूबे के सियासी दल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसके चलते अब यूपी के राजनीतिक दलों में ये मांग जोर पकड़ रही है कि यूपी में बीजेपी, सपा, कांग्रेस, आरएलडी को नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है। मिशन 2024 के मद्देनजर जहां इन अध्यक्षों की भूमिका अहम होगी, वहीं पार्टी नेतृत्व के लिए भी नेता का चयन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। भाजपा में इसे लेकर जहां मंथन जारी है, तो अन्य दल में भी इंतजार बरकरार है। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष तलाश किया जा रहा है। यूं तो स्वतंत्र देव भी बीजेपी में स्वतंत्र नहीं थे। योगी की परछाई में ही स्वतंत्र देव को सियासी कदम बढ़ाने पड़ते थे और ये भी साफ है कि दोबारा सीएम बनने के बाद योगी का कद ऊंचा हुआ है, तो जो भी अध्यक्ष होगा उसे योगी की छांव में ही पनपना होगा। जिन नामों की चर्चा है उनमें पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा, कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, सिद्धार्थनाथ सिंह समेत कई और नाम दौड़ में हैं, लेकिन चलेगा वही जो योगी को पसंद होगा। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में सूपड़ा साफ होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश और आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में हर जिले का, हर मंडल का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिस प्रशिक्षण कार्यक्रम अब करीब करीब पूर्ण होने पर है। तो पूर्ण होने के पश्चात ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी और मुझे लगता है कि अगले सप्ताह तक हम लोगों के पास अध्यक्ष आ जाएगा। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष की कोई संगठन का मतलब नहीं, उनके तो सारे लोग अपने ही पूरा परिवारवादी पार्टी है, परिवार के लोग ही निर्णय लेते हैं, तो वहाँ कौन रप हो, कोई अध्यक्ष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक दल को अधिकार है वो अपने संगठन में फेरबदल करे, ये एक प्रक्रिया है, हर राजनीतिक दल इसे करता है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश में बढ़ता अपराध, उस पर हमारे देश के मीडिया को और हम सबको फोकस करना चाहिए।
किस प्रकार से सिलेंडर के दाम 1000 के पार हो चुके हैं और जनता के घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है, ये विषय जनता से जुड़ा है। हर पार्टी का अपना अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग तरीका। वो कब तय करेंगे हम तो नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ बहुत जल्दी कांग्रेस अध्यक्ष आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की पराजय के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने त्यागपत्र दिया और उसके बाद से कार्यक्रम तो सब चल रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, निर्देशन में कार्यक्रम तो हमारे यहाँ सब चल रहे हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष 13, 14, 15 जैसा कि उदयपुर में चिंतन शिविर कांग्रेस का हो रहा है, लग रहा है किसी के आसपास उत्तर प्रदेश में एक नया कांग्रेस अध्यक्ष कोई मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2024 के लिए दलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं और तैयारियों में सबसे पहला पड़ाव है संगठन को मजबूत करना, जिसके लिए दलों की तलाश प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन सियासी मजबूरियों से दूर होकर पार्टी हित में ये दल फैसला लेंगे। सत्ताधारी दल बीजेपी को भी इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव नहीं, लेकिन स्वतंत्रता से काम करने वाला चाहिए, जो पार्टी को यूपी में और मजबूत कर सके। संगठन को मजबूत करना दलों का पहला पड़ाव किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तमाम दल अब मजबूत मुखिया की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो मजबूत मुखिया कौन होगा, इस पर फिलहाल संशय की स्थिति है। और तमाम दलों में इफ एंड बट्स की भी स्थिति है। वो इसलिए क्योंकि दावेदारों की फौज भी है। दावेदार बड़े आला कमान जैसे नेताओं से अपनी सेटिंग बिठा रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि जुगाड़ बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद संगठन की बारी होगी। तो सभी चाहते हैं, सभी बड़े नेता चाहते हैं, और जिनके नाम चल भी रहे हैं वो भी हमने आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया कौन से वो नाम हैं जो दौड़ में हैं। लेकिन या वही होंगे या फिर जातिगत समीकरणों को साधते हुए, या भारतीय जनता पार्टी कुछ और सोचकर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करेगी, और क्या वो प्रदेश अध्यक्ष वाकई स्वतंत्र होगा। तो तमाम सवाल हैं। चलिए मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देती हूँ जो चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमाम वहीद साहब, प्रवक्ता आप कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हैं, हम आप जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शमशी आज़ाद जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, शमशी जी आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी परिचय कराएंगे। पहले शमशी आज़ाद जी आप ही के पास आते हुए, कि प्रदेश अध्यक्ष की दरकार है आपकी पार्टी में, क्योंकि स्वतंत्र देव साहब अब मिनिस्टर हो गए हैं तो जगह खाली है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार आप लोग बड़ा सोच समझकर प्रदेश अध्यक्ष बिठाने वाले हैं, और सवाल ये भी कि कितना भी सोच समझकर प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, लेकिन क्या वो स्वतंत्र होंगे, क्योंकि योगी जी की छांव में ही स्वतंत्र देव साहब भी काम करते थे। आने वाले जो भी होंगे उनको भी उसी तरह से काम करना पड़ेगा। तो फ्रीडम क्या प्रदेश अध्यक्ष को मिलेगा आपकी पार्टी में? पारुल जी देखिए, सबसे पहले तो आप ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, और समाजवादी पार्टी का चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे नगर अध्यक्ष हो, महानगर अध्यक्ष हो, एक बहुत बड़ी पार्टी है। और इसका चुनाव बहुत ही शालीनता के साथ जांच विचार सोच विचार करने के बाद किया जाता है, और उसके बाद उसको पूरा अधिकार होता है कि अपनी बात कर सके। हाँ, ये जरूर होता है कि पार्टी हक में अगर वो फैसला लेता है तभी उसको पूरा अधिकार दिया जाता है। और ऐसा कहना बिल्कुल कदापि गलत है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में थे या उनके दबाव में थे, स्वतंत्र नहीं थे। स्वतंत्र देव सिंह ने पूरी स्वतंत्रता से काम किया और उत्तर प्रदेश का चुनाव अपनी अध्यक्षता में लगाया। उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव रहा, और आपने देखा कि बहुमत के साथ हमारी जीत हुई। तो इस वजह से आपका ये कहना कि वो मुख्यमंत्री के अंडर में थे, ये बिल्कुल गलत है। और इस बार भी हमारा उस दिन से निगाह हमारे ऊपर हमने बना कर रखी जिस दिन से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिन से योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्र देव सिंह को कैबिनेट मंत्री में शामिल किया है, उस दिन से ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की जो हमारी रूपरेखा वो लगातार काम कर रही है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। संगठन के माध्यम से हमारी एक आदमी के द्वारा पार्टी नहीं चला जा सकती, पूरा संगठन है। राष्ट्रीय पदाधिकारी, संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी, सभी लोगों के सामंजस्य, सबके ताने बाने के साथ ऐसा नेता चुनकर हम लेकर आएंगे जो 2024 में हमको विजय दिला सके। इस वजह से सिर्फ हमारे यहाँ थोड़ी सी देर हो रही है, और आप देखेंगे बहुत जल्द एक साफ सुथरी स्वच्छ छवि का नेता उत्तर प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी को 2024 में कम से कम 75 से 80 सीटें दिलाने का दावा रखता हो, हम ऐसे आदमी को चुनाव में लेकर आएंगे जो बहुत ही कारगर हो समाजवादी, बहुत ही कारगर हो भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस वजह से सिर्फ देर हो रही है। नामों की चर्चा हमारे यहाँ भी बहुत चल रही है, लेकिन हो सकता है कि हम कोई दलित चेहरा लेकर आए, हो सकता है कि हम कोई ब्राह्मण चेहरा लेकर आए, सिर्फ इस वजह से थोड़ी सी देर हो रही है। और आप पे ही तो चर्चा हो रही है ना शमशी साहब की वो कौन हो सकता है।
इसी हो सकता है पे चर्चा चल रही है। अभी अभी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया, हमारे यहाँ मंत्रिमंडलों का जो यहाँ पर मंडल वाइज कार्यक्रम चल रहा है, जो बनाए गए कैबिनेट मंत्री, उनके साथ राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री को लगाकर जो यहाँ पर हर जिले से समीक्षा बैठक की जा रही है, 15 तारीख तक का समय दिया गया उनको कि वहाँ पर अफसरशाहों की, नौकरशाहों की, अपने नेताओं की सबकी लिस्ट बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय पे प्रेषित करें, शामिल करें, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और 27 ठीक है, लेकिन शमशी आजाद जी, सवाल मेरा ये भी था कि क्या जो भी प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो फ्री हैंड काम करेंगे या सीएम इन हैंड में उनको काम करना पड़ेगा? मैंने पारुल जी पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी पदाधिकारी होता है वो स्वतंत्र होता है, क्योंकि वो पार्टी हित में काम करता है। स्वतंत्र और देव पार्टी सिंह हित जी में के काम काम करने के लिए को आंकलन करते हुए हमें वरिष्ठ पत्रकार आप- साहब आप- बताएंगे आप कि बताएं? क्या वो आप बताएं? मानते हैं। नावेद शिको साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नावेद शिको साहब, कितना अग्री करते हैं आप इस बात को कि स्वतंत्र देव साहब बिल्कुल फ्री हैंड काम करते थे, और अब आने वाले जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे बीजेपी के, वो कौन होंगे, किस वर्ग से आएंगे, कौन सा वो नाम आपको लगता होगा, और वो फ्री हैंड काम कर पाएंगे? देखिए, ये तो दुर्भाग्य है भारतीय राजनीति का कि यहाँ पर वन मैन शो चल रहा है ज्यादातर दलों में। ये आरोप कांग्रेस के ऊपर लगता रहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में भी ये नजर आने लगा है कि कोई भी प्रदेश अपने स्तर पर अपने नेतृत्व से फैसला नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं दखल अंदाजी हाईकमान की रहती है। शीर्ष नेता जहां पर सोनिया और राहुल और प्रियंका का बात की जाती है कांग्रेस में। सर, बारी बारी से हम वर्चुअली जुड़े हुए हैं, बारी बारी से राष्ट्रीय पार्टी के बारे में जी, कह रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी नावेद साहब, आपकी आवाज आ रही है। शमशी जी, मैं आपके पास लौटूंगी, जरा सा सब्र कीजिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वन मैन शो वहां पे चलता रहा है, परिवारवाद चलता रहा है, लेकिन अब जब बहुत बड़ी ताकत के साथ उभरी है भारतीय जनता पार्टी, तो वहां भी ऐसा ही नजर आने लगा है। राज्यों का जो नेतृत्व होता है वो सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है। सारे बड़े फैसले दिल्ली से होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ी हस्ती है, लोकप्रिय, इस बात को मानना पड़ेगा। अमित शाह जी की एक बड़ी हस्ती है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां से यानी केंद्र से भी प्रदेशों का बड़ा दखल होता है। कहा तो ये भी जाता है कि प्रदेश नेतृत्व भी कठपुतली की तरह काम करता है। जैसी बातें हम पहले कांग्रेस के बारे में उनके ऊपर आरोप लगाते थे, इस तरीके से हर जगह है। मैं समाजवादी पार्टी की ठीक है भी बात नावेद साहब, करता लेकिन हूँ। एक छोटा सा कमेंट, बाकी दलों के बारे में आपकी क्या राय है? अजय कुमार लल्लू चले गए, उनकी जगह पर अब कांग्रेस में कोई नया नाम आएगा, सपा में भी खींचतान चल रही है। देखिए, कांग्रेस में जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और कांग्रेस में जो उनके आखिरी हथियार हैं वो भी इस्तेमाल हो चुके हैं। प्रियंका गांधी जी को चुप का पत्ता कहा जाता था। उन्होंने लगातार 2 चुनाव में बुरी तरह से वो हारी हैं, विफल हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लल्लू जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बारे में योग तारीफ करते थे, उनकी मेहनत नजर आती थी और वो जमीन पे नजर आते थे। उन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद भी उनको हटा दिया गया इस बात को लेकर कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। तो जाहिर सी बात है कि लल्लू जी जिस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, जमीन पे नजर एक रिकॉर्ड बना उनकी गिरफ्तारियों का। उसके बाद भी अब वो कौन सी बड़ी हस्ती ले आएंगे? वो प्रमोद तिवारी जी को ले आएंगे या उनकी बेटी को ले आएंगे या एक दलित कार्ड खेलेंगे, पुनिया जी को ले आएंगे? सवाल इस बात का है कि इस बात को जरूर कहा जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष उनका जमीनी था, लेकिन फिर भी हार हो गई। अब ना जाने कौन सा वो जादू चलाएंगे, कहा नहीं जा सकता। यही लोकदल का भी हाल है कि लोकदल में भी उनके ऊपर एक हार का ठीकरा फोड़ दिया गया, या फिर वो खुद टिकट, उनके प्रदेश अध्यक्ष खुद टिकट चाह रहे थे और उसके बाद वो निराश हो गए। कुल मिला के सारे राजनीतिक दलों की स्थितियां अच्छी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, और लेकिन ये जरूर है कि सारे निर्णय उनके शीर्ष नेतृत्व के साथ में आपसी सामंजस्य के साथ में होते हैं, लेकिन विलंब बहुत हो गया। वही पार्टियां लेकर आएंगी जो उन्हें जिता सके, लेकिन उनके पास वो नाम है नहीं है, या जिस पर वो भरोसा कर रहे हैं वो उम्मीदों पर खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। हमारे साथ सपा से जुड़ गए हैं सैयद अली जाफर साहब। बहुत स्वागत करती हूँ जाफर साहब आपका। मैं आपके पास आऊँगी सर, आपका वेलकम कर चुकी हूँ, लेकिन हमाम साहब के पास पहले जाते हुए, क्योंकि कांग्रेस के बारे में अभी शिको साहब कह रहे थे कि तुरुप का इक्का भी इस्तेमाल हो गया। आप प्रदेश अध्यक्ष आप कौन लेकर आएंगे? क्योंकि अजय कुमार लल्लू साहब के पूरा जैसे जैसे वो गाइड कर रहे थे वैसे वैसे तमाम चीज़ें चल भी रही थी, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी फेल हो गई। कांग्रेस अब दोबारा से उठेगी वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उसके लिए ऐसा कोई नाम चाहिए जो वाकई पार्टी को उठा सके, तो वो दमदार नाम है आपके पास?
आवाज दीजिए हमाम जी की। आपकी तरफ से म्यूट तो नहीं है, वो भी चेक कर लीजिए भाई साहब। बोलिए अभी। नहीं, आपकी तरफ से आपने म्यूट किया हुआ है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। मैं जब तक आ रही हूँ जाफर साहब के पास जा रही हूँ। जाफर साहब, वैसे तो जाहिर सी बात है कि तमाम जगहों पर अंदर खाने की चतान है और 2024 की तैयारियों के लिए एक ऐसा नेतृत्व पार्टी को चाहिए, चाहे वो सपा भी हो, लेकिन वो कौन सा नाम होगा? ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से तमाम चीज़ें चल रही हैं पार्टी के अंदर, शिवपाल जी, आजम जी, उनकी भी नाराज़गी कहीं ना कहीं फैक्टर है, और उत्तम पटेल साहब का जाना इसलिए भी वो बताया जा रहा है कि साहब जो परफॉर्मेंस उनसे उम्मीद रखी गई थी पार्टी ने, वो परफॉर्मेंस वो दे नहीं पाए। तो जाफर साहब, अगला नाम कौन होगा? और खींचतान नहीं होगी, सबको मना लेंगे, शिवपाल जी नाराज नहीं होंगे, कोई और नेता नाराज नहीं होगा? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, खींचातान नहीं, जब कोई बड़ी पार्टी होती है तो आप ये कह सकते हैं कि लोगों की राय अलग अलग होती है, बट ये है कि जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जिसका भी नाम तय करेंगे, वो बिल्कुल उसको जो है स्वच्छ मन से स्वीकार किया जाएगा और पार्टी के लिए वही फैसला अंतिम फैसला होगा। और उसको नाराजगी की रही बात, तो स्वयं नरेश उत्तम पटेल जी भी उस फैसले का स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जाहिर सी बात है कि हर युवाओं को यादव ही, लेकिन उसकी टीवी को मौका दिया जाता है इस तरह से पार्टी के लिए काम करने का, और उनको किसी और जगह पर भेजा जाएगा और उनकी उस तरह की जो भी उनकी कह सकता हूँ कि जो भी उनकी नॉलेज है उसको गेन का उसका फायदा पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी लेगी। उनके क्या नाम क्या लिया सर आपने? वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ वॉइस में। नाम किसका लिया अभी आपने? नरेश उत्तम जी का मैंने नाम लिया, जो इस वक्त वर्तमान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैंने कहा कि अगर उनको भी किसी जगह पर और उनको दायित्व जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो वहां पर भी जाकर के उसी ऊर्जा से कार्य करेंगे, और जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा वो भी स्वच्छ मन से स्वीकार करेगा और प्रदेश मन की बागडोर को संभालेगा और प्रदेश को आगे बढ़ाने का ले जाने का कार्य करेगा। धर्मेंद्र सिंह यादव जी का नाम बड़ी तेजी से आपकी पार्टी में चल रहा है, तो क्या यादव को महत्व नहीं दिया जाएगा? पार्टी के नेता का मैं थोड़ा देर से जुड़ा, बट मैंने उनको सुन रहा था, मैं उनका नाम नहीं जान पाया। उन्होंने कहा कि ये घर की पार्टी है और एक परिवार की पार्टी है, तो मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, परिवार की पार्टी आपने कहा, अगर परिवार में लोग इस तरह से कुशल नेतृत्व रखते हैं और पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं और प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य कर सकते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं मौका देना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके परिवार में 3 से 4 आईएएस है, तो क्या इस बिना पर उनको इस बात पर डिनाई कर दिया जाए कि एक घर के 4 आईएएस नहीं होंगे? अगर वो इस तरह का व्यक्तित्व रखते हैं और कुशल नहीं, वो इसलिए आप लोगों पर ब्लेम लगते हैं ना, ब्लेम इसलिए आप लोगों को किया जाता है सर, क्योंकि सरकारी नौकरियों में सारे यादव दिख गए थे जब आपकी सरकार थी, तो इसलिए आप लोगों को बोला जाता है इस बार। जी, मैं जवाब देना चाहूंगी जाफर साहब। जिससे अपनी जमीन का खतरा होता है, जिससे अपने राजनीति के एहसास पर खो जाने का खतरा होता है। हम तो फिर भी विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई आदमी हमसे डर रहा और भय रख रहा है, तो आप समझ सकती हैं कि इसका मतलब यही हो सकता है कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं और दुश्मन जो भी हमारे हैं और वो प्रदेश को आगे बढ़ाने से रोकना चाहते हैं, ज्यादा समाजवादी पार्टी की रुकावट बनते हैं, और समाजवादी पार्टी की रुकावट कोई नहीं बन सकता, क्योंकि जनता हमारे साथ है और हम आगे चल करके प्रदेश और देश को आगे उन्नति को ले जाने का नहीं। जनता ने तो विधानसभा में साथ छोड़ दिया सर आपका, अब लोकसभा में कितना साथ देती है, वो भी बगैर अखिलेश जी के, क्योंकि अखिलेश जी तो विधानसभा में बैठने लगे ना। ठीक है, शमशी आजाद जी के पास जा रही हूँ वापस, मैं आ रही हूँ वाहिद साहब आपके पास भी, आपकी बातों का जवाब ले लेती हूँ मैं शमशी जी से। कहिए शमशी जी। नहीं, अभी जाफर साहब कह रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि परिवारवाद की पार्टी नहीं, अगर परिवार में 4 आईएएस हो, 4 आईएएस हो सकते हैं, लेकिन चारों को एक ही जिले का डीएम नहीं बनाया जा सकता, चारों को एक ही जगह की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं इसमें जनता और कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाता है, सबकी सहभागिता होती है, सबका सामंजस्य होता है, सबका आपसी विचार विमर्श होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारे परिवार का 45 आदमी हमारे परिवार के विधायक हो जाए और विधायक हो जाए। बाकी एक मेहमान हमारे साथ, उनको हम फर्स्ट राउंड में
हैंडल कर लें। रुक जाइए। सुन लीजिए मेरी बात, वो आप जानते हैं, जिसको बल्ला भी नहीं पकड़ना आता उसको भी बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया है आपकी पार्टी में। सुन लीजिए मेरी बात, अगर नहीं एक आदमी, एक अपराध, एक आदमी की बात, एक आदमी की परिवार ही नहीं है, एक आदमी की बात आप अगर करेंगे, परिवार नहीं है तो मैं क्या करूं? पूरा देश हमारा परिवार है, पूरा पूरा प्रदेश हमारा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा परिवार तो हिंदुस्तान सबके है परिवार सर, है, खानदान नहीं है। पूरा हिंदुस्तान हमारा पूरा का परिवार पूरा है। खानदान हम एक पॉलिटिक्स में बिरादरी नहीं है, को ऐसा लेके बोलिए। चलने का नाम परिवार नहीं करते। ठीक है, लड़ रही हूँ कांग्रेस को शामिल कर देते। रुक जाइए सर, बाकी मेहमानों को भी बात करने दीजिए। पारुल जी, हम लोग जाफर साहब एक सेकंड, आजाद साहब एक सेकंड, मेरी डिबेट में मैं कोशिश करती हूँ कि बारी बारी से आपके पास आऊं और इसका प्लीज डेकोरम मेंटेन कीजिए। लौट रही हूँ आपके पास। हम वहीद साहब, प्रियंका गांधी जी भी आ गई, लल्लू जी चले गए, अब कौन आएगा? पार्टी की नैया कौन पार लगाएगा? बताएं सर। क्या डिस्टरबेंस है सर आपके वहाँ के ऑडियो से? यहाँ से चेक कर लीजिए, वहाँ से चेक कर लीजिए, दोनों तरफ से चेक आवाज मैंने पारुल जी पहले ही कहा, कांग्रेस की जल्दी से आवाज चेक समाप्त करवाइए हो सर। चुकी है। नहीं पर्सनल जनता कमेंट्स तक नहीं, इनकी ये आवाज टेक्निकल पहुंच चीज नहीं आपके साथ भी हो सकती है आजाद साहब, ऐसे वाले कमेंट्स नहीं चलेंगे। जनता ठीक है तक शिको इनकी साहब, आवाज नहीं पहुंच पाती, जनता से बहुत दूर चेक हो कीजिए चुकी है। वरना फोन पर जोड़ लीजिए प्लीज, टाइम जा रहा है। आ रही हूँ वापस। शिको साहब, अब जब उत्तर प्रदेश के सियासत में 2024 की तैयारियों में ये दल लग गए हैं और इन्हें चाहिए एक ऐसा दमदार नाम, एक तेज तर्रार नाम जो इनकी पार्टी की नैया पार लगा सके, तो दलों में हम बसपा, आप पार्टी और कांग्रेस की बात अगर हम कर रहे हैं और साथ में सपा और बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो इन फिर प्रदेश अध्यक्षों में कंपटीशन हो गया सर। और प्रदेश अध्यक्षों में कंपटीशन होना मतलब कैंडिडेट भी वैसा होना, और वो कैंडिडेट किस पार्टी के पास सबसे ज्यादा मजबूत है, जैसे आप कहेंगे कि आप ठीक है यही एक नाम है जो पार्टी को पार लगा पाएगा। कैंडिडेचर को लेकर क्या कहना आपका शिको साहब? हाँ बिल्कुल, देखिए सवाल सबके ऊपर उठ रहे हैं और ये बड़ी बात है कि प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई नहीं है या भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत बड़ी सरकार में जिम्मेदारी अगर कोई देख रहे हैं, अगर इस तरह की चीजें, सवाल भाजपा पर सबसे पहला उठेगा। कारण क्यों? सत्तारूढ़ पार्टी है, यानी वो राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहा है, वहां पर प्रदेश नेतृत्व का ज्यादा महत्व आएगा। पहला सवाल वहां होगा और ये बात सवाल उठेगी कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को अगर सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है तो आपको प्रदेश अध्यक्ष चुनने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि आपकी पार्टी पर उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़ा भरोसा किया है, तो उसका प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। अगर घर का मुखिया नहीं है तो डर लगा रहता है कि घर का सामंजस्य, घर की देखरेख कौन करेगा, क्या जिम्मेदारियां कौन निभाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कठिन स्थिति है। बड़ी जीत के साथ भी एक बड़ी स्थिति यह है कि भाजपा के ऊपर उत्तर प्रदेश यानी चुनौती आपको अपना परफॉर्मेंस बरकरार रखने की और दूसरे को परफॉर्मेंस बेहतर रखने की है। नहीं देखिए, मैं एक मिनट मुझे और दे दी। सबसे बड़ी जो चुनौती ये है कि यहाँ पर जाति का समीकरण, भाजपा पर ये आरोप लगने लगे कि लगातार जो अपर कास्ट है उसको सरकार में मौका दिया जा रहा है, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, पिछड़े वर्गों की, दलितों की, उनको मौका सरकार में नहीं मिल रहा है। इस तरह के सवाल उठने लगे। ये बात अलग है कि पिछड़ा वर्ग और दलितों इसीलिए का तो भी भारतीय दलित जनता के घर पार्टी के जाकर ऊपर खाना भी खाना विश्वास पड़ गया था मुख्यमंत्री साहब को। दिखाइए, जल्दी दिखाइए शमशी आजाद जी, आपका कमेंट इस पर। जाति अपर कास्ट को अब ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ये आरोप आप पर लगते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी जाते हैं, दलित के घर खाना भी खाते हैं। और बात ये भी कि दलित अध्यक्ष भी हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष शमशी आजाद साहब। नहीं, एकदम दलित भी हो सकता है हमारे यहाँ देखिए नावेद शिको साहब ने खुद कह दिया नहीं हो सकता है, अगर हो तो ये आरोप नहीं लगेंगे ना फिर आपके ऊपर, फिर इन आरोपों को शांत हो जाएंगे ये सारे के सारे। अब बात तो सुनिए पारुल जी, हम देखिए हमने डिप्टी सीएम भी बनाया है, तो उनको भी बनाया है, मोदिया जी को भी बनाया है। हम जो प्रदेश अध्यक्ष जिसके पहले स्वतंत्र देव सिंह थे, वो भी आपको मालूम है किस जाति से आते हैं। तो हम तो सभी धर्मों को लेके चलते हैं। हमारे ऊपर तो बेवजह का इल्जाम लगता है कि हम सिर्फ सवर्णों को, हम सिर्फ अगड़ों को बनाते हैं। और आपने खुद देखिए साबित कर दिया कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि बेघर की है, बेपरिवार के, बेमुखिया की है। अभी कार्यवाहक अध्यक्ष हमारा बना हुआ है। हम 2024 का चुनाव देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन ऐसा नेता है कि 24 के चुनाव में ही तो आपको सारा वोट चाहिए। 24 ही तो महत्वपूर्ण हो जाता है जब बात आपकी पार्टी के परफॉर्मेंस की हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने की हो। आइए जल्दी से जाफर साहब को लाइए, छोटा सा कमेंट उनसे ले लेते हैं। जाफर साहब, 2024 तैयारियां क्या हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ तैयारियां हमेशा से रहती है, बूथ संगठन से लेकर के और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं और जनता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उनके विकास के, प्रदेश के विकास के लिए। और तैयारियां हमारी पूर्ण रूप से पूरी हो चुकी है और बहुत सी बातें हैं कि जो हमारे यहाँ मंथन चल रहा है और आगे हम उस पर
देखते हैं क्या होता है और किस नेतृत्व हमारा तय करेगा, जिस तरह भी संगठन को फिर नए रूप से ऊर्जावान बनाएगा और नई ऊर्जा के साथ हम लगेंगे और काम करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में अब प्रदेश अध्यक्ष कौन सवाल उठने लगा है, क्योंकि तमाम जगहों पर तमाम दलों को चाहिए मजबूत मुखिया। तो किस पार्टी का कौन सा मजबूत मुखिया होगा, क्योंकि बाकी संगठन को वही डेवलप करेगा, और अगर मुखिया मजबूत नहीं होगा तो संगठन कमजोर होगा, यानी पार्टी 2024 में परफॉर्म अच्छा नहीं करेगी। और 2024 यानी लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, ज्यादा सीटें चाहिए, तो मजबूत मुखिया भी होना चाहिए, पार्टी मजबूत होनी चाहिए, कार्यकर्ता जोश में होना चाहिए, तब जाके तो होगी नहीं अपार। लेकिन किस दल में ये तमाम सिम्टम्स, ये तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं, जानकार जानते हैं और आप भी बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। लेकिन अगर टांग खिंचाई या फिर जातिवाद या फिर किसी कोई बड़ा हाथ या बड़ा हस्तक्षेप ना हो तो जरूर हो सकता है कि मुखिया मजबूत हो। फिलहाल दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।